हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल सच कहा है कि अगर आप बुक्स से दोस्ती कर लेते हो ना, तो यही बुक्स तुम्हारी ज़िंदगियाँ बदल देती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती हैं। देखो, ज़िंदगी आपको सिखाती है, संभालती है। ज़िंदगी खाली सांस लेने का नाम नहीं है। ज़िंदगी गिरने, उठने, संभलने, फिर से खड़ा होने की चीज़ है। उसी तरह इस ज़िंदगी को समझने के लिए ना सही गाइडेंस, सही अनुभव, सही लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ये बुक्स ही आपको दे सकती हैं। अगर आपने इन बुक्स में अपने आप को खपा लिया ना, तो आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और ये बुक्स की समझ ही आपको आपकी लाइफ में बेस्ट एक्सपीरियंस को ना इन्हेंस करेंगी, आपकी लाइफ में चार चांद लगाएंगी। ये बुक से आप लाइफ को समझने का एक तरीका आपको मिलता चला जाएगा और आपके लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक दूर दराज एक गाँव होता है, वहाँ पर एक किसान का बेटा होता है। किसान का बेटा बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, लेकिन अब वो तंग आ चुका था। वो बोलता, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ करने की सोचता हूँ लेकिन वो चीज़ कामयाब नहीं होती है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। एक बार वो टीचर के पास पहुँच जाता है। टीचर जाके बोलता है कि गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मन लगता ही नहीं है। तो टीचर ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा के उसको ना एक बुक दे दी और उसको बोला कि आपने बस एक काम करना है, हर रोज़ इसमें से ना 10 पेज पढ़ने हैं। 10 पेज पढ़ने हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो तुम्हें लगे ना उसको अंडरलाइन कर लेना, और ये तुम्हें लगातार 21 दिन करने हैं। बच्चा बुक लेके जाता है, वो पढ़ना शुरू करता है। शुरू में बोरियत महसूस होती है, लेकिन क्योंकि टीचर ने कहा है तो उसकी बात को टाल भी नहीं सकते, तो बच्चे ने फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। धीमे धीमे उसे एक समझ आती है कि बुक्स पढ़ने से ना उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। बुक्स पढ़ने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जहाँ पर उसे चीज़ों से भागता था, अब वो चीज़ों के नज़दीक आना शुरू हो जाता है। चीज़ों को जहाँ अंडरलाइन करता था ना, वो उसकी मेमोरी में फीड होना शुरू हो जाती है। 21 दिन बाद उसकी एक हैबिट बन जाती है। उसे एक समझ मिलती है कि देखो, जितने भी बड़े लोग बने हैं ना लाइफ में, जिन्होंने बड़ा अचीवमेंट किया है, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। उन्होंने बस कुछ बुक्स के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाया और उसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारा, और वो लाइफ में बड़े बनते चले गए। दोस्तों, असल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, और वो स्कूल जाते हैं, टाइम को बस पास करते रहते हैं। कुछ बच्चे अपने पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। याद रखो, आज का आपका जो कार्य है ना, जो आप कर रहे हैं, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा और ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। अगर आज आप मेहनत करते हैं ना, तो आप अपने आने वाले टाइम को मजबूत और सशक्त बना लेंगे। अगर आज आप टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं करना है ना, तो आज के टाइम पर जो आप कर रहे हैं उसको शिद्दत से करो। आप पढ़ रहे हैं तो बुक्स में अपने आप को रमा दो। आपने करियर स्टार्ट किया तो अब आप लर्निंग पर और ज़्यादा फोकस करो। आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट लेके आए, सिर्फ उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करो। टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप अपनी लर्निंग को बढ़ावा देते रहेंगे ना, तो यही लर्निंग आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। बच्चे घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपको आने वाली लाइफ में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जो टाइम अभी आपके पास है, अगर आपने बुक्स के साथ दोस्ती नहीं की, बुक्स से अपने आप को नहीं रमाया, तो यही बुक्स की इनसफिशिएंट नॉलेज आपको लाइफ को समझने में दिक्कत पैदा करेगी। क्योंकि आपने बुक्स का दोस्ती की नहीं है, आपने चीज़ें सीखी ही नहीं है। बड़े लोगों ने जो लिखा है ना, अपने अनुभव से इन बुक्स में लिखा है। चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो ना, उन्होंने उसमें सार दिया है। इस सार को समझने के लिए आपको अपने आप को बुक्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। बुक्स के साथ अगर आज दोस्ती आप करते हैं ना, यही बुक्स आपकी आने वाली लाइफ को एक मजबूत फाउंडेशन देंगी।
फिर हाँ, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और लाइफ में हर टाइम का जो ऑल्ट्रेशंस होते हैं, जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसको अडॉप्ट करना तुम्हारी अपनी मजबूरी है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, अपने आप अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे। यानी कि आपको अपनी लर्निंग को कभी बंद नहीं होने देना है, अपने आप को हमेशा सिखाते रहना है, हमेशा अपने आप को बुक्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ चढ़ती चली जाएगी। आपका एक एक टाइम जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप वेस्ट करते हैं, चाहे उसको आप यूटिलाइज करते हैं, ये आपकी फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो आज की टाइम में की गई बुक्स के साथ दोस्ती ना आपकी लाइफ को अपग्रेड करेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ का एक नया पैटर्न लेके आएगी, और यही पैटर्न आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। तो किताबों के साथ दोस्ती आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं। आपने सुना होगा, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए या कोई बड़े जिन्होंने अपना नाम बनाया है अपनी ज़िंदगी में ना, उन्होंने हमेशा अपनी लर्निंग, अपनी बुक्स के ऊपर अपने आप को कायम रखा। चीज़ें सीखते गए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वही चीज़ ही जो उन्होंने सीखी है ना चीज़, वही उन्होंने लाइफ में उसको अप्लाई किया और अपनी ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ते चले गए। आपको भी ऐसा ही करना है, अपने आप को सीखने के लिए हमेशा तैयार रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा अप रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। अपनी लाइफ में आपकी बुक्स आपकी लाइफ की ग्रोथ की सीढ़ी को बढ़ाने में बहुत बड़ा हेल्प करती हैं। तो इसका साथ कभी मत छोड़ना, अपनी लर्निंग को कभी बंद मत करना। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप आने वाले टाइम के हिसाब से सीखना कभी बंद मत करना, सीखते रहना, और जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए ना, उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करते चले जाना। अपनी एसोसिएशन को वाइजली चूज़ करना। लोग टाइम वेस्ट, नैरो माइंडसेट वाले लोग बहुत आपको लाइफ में मिलेंगे, आपकी लैग पुलिंग करने वाले लोग बहुत आपकी लाइफ में मिलेंगे। आपने वो चीज़ नहीं होने देनी है। जैसे उस लड़के ने अपने आप को बुक्स के साथ रमा के रखा ना, तो उसने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, वैसे ही आपको भी करना अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप खुद से कमिटमेंट करेंगे, मैं अपनी लाइफ को बदलूंगा, मैं अपनी लर्निंग को कभी बंद नहीं करूँगा, और जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आए सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस करूँगा। अपने फोकस को क्लियर रखो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपने लाइफ में आप अपने मेंटली स्ट्रांग रहो, अपनी एजुकेशन को बिल्ड करते रहो, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्री होने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम आपको लाइफ में संभालेगी, कोई आपको संभालने नहीं आएगा। आप जितने अपने आप में फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, आप आने वाले किसी भी टाइम को आप आराम से संभाल लेंगे। अपनी लाइफ में याद रखो, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस और एक आपका अपना फाउंडेशन, सर्किल का फाउंडेशन और आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन, उन दोनों को बड़ा ध्यान से वाइजली चूज़ करो। यही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएंगे, ये आपको संभालेंगे। तो अपनी लर्निंग पर हमेशा फोकस रखो, अपने टाइम को सही तरह इस्तेमाल करो, अपने आप को बुक्स के साथ एसोसिएट करके रखो, अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। चलिए, उससे मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें अपने कुछ बुलेट पॉइंट्स अपने लिए यूज़ जरूर करना लाइफ में। इस वीडियो को लोगों से शेयर जरूर करना। जो बोलते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, अब मेरे को क्या पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है कि लाइफ में उन्होंने ग्रोथ लेके आनी है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना यही ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।